वार्ता का पहला चरण शुरू हो चुका है। मिस्र में आज हमास इजरायल प्रतिनिधिमंडल के बीच चर्चा हुई। इधर ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर हमास इजरायल के बीच बात नहीं बनी तो गाजा में सबसे बड़े विध्वंस का आरंभ हो सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या गाजा में नरसंहार पर ब्रेक लगेगा या इस वार्ता के बाद विनाश का नया गेटवे खुलने जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। 2 साल से गाजा में जारी इस विनाश को रोकने की आखिरी कोशिश शुरू हो चुकी है। मिस्र के शर्म अल शेख शहर में हमास और इजरायली प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता का पहला चरण शुरू हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वार्ता इस हफ्ते के अंत तक चलने वाली है, जिसके बाद ये तय होगा कि गाजा में विनाश पर ब्रेक लगेगा या फिर नरसंहार और भीषण हो जाएगा। वार्ता में हमास और इजरायल के प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं। इसके अलावा ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर और उनके शांति दूत स्टीव विटकॉफ भी हिस्सा ले रहे हैं। इस वार्ता की मध्यस्थता मिस्र, कतर और तुर्की कर रहे हैं। वार्ता का उद्देश्य बंधकों की रिहाई का रोड मैप तैयार करना है। साथ ही इजरायली सैनिकों की गाजा से वापसी पर भी फैसला लिया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो हमास के वार्ताकार शर्तों को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन हमास लड़ाके इनमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं। अमेरिका का दावा है कि इस वार्ता को भी हमास के अनुरोध पर बुलाया गया है। जिसे डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी जीत मान रहे हैं। इसे लेकर रविवार को ट्रंप ने नेतन्याहू के पास फोन पर बात की। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक बेंजामिन ने इस प्रस्ताव को व्यर्थ बताया है, जबकि ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकार लगाते हुए पूछा कि वो हमेशा इतने नकारात्मक क्यों रहते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को इस 20 सूत्रीय प्रस्ताव से बेहद ज्यादा उम्मीद है। ट्रंप ने इसे इजराइल, फिलिस्तीन और अरब के हित में बताया है। It's a great deal for Israel. It's a great deal for the entire Arab world, Muslim world, and world. So we're very happy about it. माना जा रहा है कि इस वार्ता का नतीजा इस हफ्ते के अंत तक आ जाएगा, जिसके बाद यह साफ होगा कि गाजा में विनाश और तेज होगा या शांति आएगी। इस बात का संकेत डोनाल्ड ट्रंप की एक पोस्ट से मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि पहला चरण इसी हफ्ते पूरा हो जाना चाहिए। मैं सभी से तेजी से आगे बढ़ने का अनुरोध कर रहा हूं। समय बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, अन्यथा बड़े पैमाने पर रक्तपात होगा। ऐसा कुछ जिसे कोई भी देखना नहीं चाहता। ट्रंप के साथी बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सुकोत त्योहार के दौरान ही सभी बंधक रिहा होने की उम्मीद जताई है, जो 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलने वाला है। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि चर्चा के लिए हमास को सीमित समय दिया जाएगा। एक तरफ मिस्र में युद्ध विराम पर चर्चा जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में इजरायल की भीषण बमबारी अब भी नहीं रुकी है। बीते 48 घंटे में गाजा पर 130 एयर स्ट्राइक की गई हैं। 135 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। युद्ध विराम वार्ता के दौरान जारी हमले हमास पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं, ताकि वो ट्रंप के 20 सूत्रीय प्रस्ताव की सभी शर्तों को बिना बदलाव के स्वीकार कर लें। और अगर नहीं होता तो गाजा में सबसे भीषण विनाश का चैप्टर शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।